Hello, friends, a warm welcome. And in the ongoing lecture, we are going to discuss ancient India questions. Again, like every time, our goal is to understand how we can derive it answers. Our goal is not to just tell the answers. We may be talking and brainstorming wrong ideas, and also how to reach at those answers in as early mindset as possible. कोशिश है that we must be able to understand कि क्या repeat हो रहा है और क्या हमें एग्जाम टाइम तक फिल्टर आउट करके करना है. It is not about doing them mindlessly, it is about being mindful. तो वही वाली बात है, कितने टेस्ट सीरीज करें, कितनी बार क्वेश्चन करें, ये बेमानी बेतुका है. और जब आप नदी के उस पार होते हैं तो इस साइड की कहानी सुनाना बहुत अच्छा लगता है, ऐसे कर लो वैसे कर लो. लेकिन जब आप उनके साथ करते हैं तब आप सही में नब्ज पकड़ सकते हैं, आप समझ सकते हैं. तो the goal is that we work in that manner, we work in that protocol, and we put our heart and soul into getting the right idea. However, and how many times wherever we go wrong, that doesn't matter, but we will strive and we will reach the right end. That is the goal, that is the philosophy. और यही आइडिया है. क्वेश्चन रिपीट भी होंगे, हम रिपीट देखेंगे और हम समझेंगे भी. सोमदेव, कालिदास, भास, बिल्हणा. सबसे पहली बात, ये चारों ऑथर्स हैं, नाम याद रहने चाहिए. कालिदास ने लिखा मालविका अग्निमित्रम. बिल्हणा का लिखा, क्या है बिल्हणा का बताइए. बिल्हणा, चौरा पंचासी. हाँ, चौरा पंचासी का. ठीक है ना. भास, So fourth one है स्वप्ना, स्वप्न वासव दत्ता. और कथा सरित सागर भाई, सोमदेव. so this is how we have to see Kalidas B 1. That's how it is. Okay, so only A2 and B1, C4 and D3. Correct? Yes sir, A answer. Chaliye, next. Patanjali was a philosopher of Yogacara school, the author of book on Ayurveda, a philosopher of Madhyamika school, the author of commentary on Panini Sanskrit grammar. Sir तो A. D आंसर है इसका करेक्ट. Sir A A क्यों होना होगा? चाहिए. पक्का? हाँ जी. कौशिक, भाटिया. सर ए. A, very good. सो फिलोसफर ऑफ योगाचारा स्कूल. बाकियों के भी आपको पता रहने चाहिए माध्यमिका स्कूल के फिलोसफर कौन है, कि नागार्जुना है. और अगर पाणिनि की जो संस्कृत ग्रामर बुक थी उसका नाम क्या था, क्या नाम था मानसी उसका? कौशिक. हाँ, अष्टाध्यायी, बिल्कुल. हाँ बिल्कुल, जल्दी बोला करो. इन एंशिएंट इंडिया योधेज वर सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म, सेक्ट ऑफ जैनिज्म, रिपब्लिकन ट्राइब. तो सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म हमें पता होने चाहिए 4-5, अलग से हम बात करेंगे. सेक्ट ऑफ जैनिज्म भी 4-5 से ज्यादा है, हमें पता, बात करेंगे. वेसल्स ऑफ चोलास कई थे, वो भी हम अलग से बात करेंगे. जब चोला डिक्लाइन में जा रहे हैं, इंपीरियल चोलास, तो बहुत सारे इवन द्वार समुद्रास, होयसाला जो है एक तरीके से उनके वेसल्स ही हैं वो, जिनकी हम बात करते हैं. बाद में यादवास ऑफ देवगिरी, होयसालास ऑफ द्वार समुद्रा, और लेटर ऑन आप आगे जाते जाएंगे तो ऑब्वियसली चोलास की बात खत्म हो जाती है, लेकिन देन विजयनगर एम्पायर विल इमर्ज. दश कुमार चरिता और टेल ऑफ 10 प्रिंसेस वाज कंपोज्ड बाय दांडिन. बिल्कुल, दांडिन नहीं, दांडिन कहेंगे हम उनको. और दश कुमार चरित में भी वो कंटेम्प्रेरी पॉलिटिक्स की बात करेंगे. तो भट्टी, भास, बाणभट्ट, दांडिन, ये हमें पता रहने चाहिए. और ये भी ऑब्वियसली एडमिनिस्ट्रेशन, थियोलॉजी ऑफ द किंग, उन चीजों से रिलेटेड है. आशिक, आप बताइए दांडिन कौन से टाइम पीरियड में थे, या किसके साथ थे दांडिन? हर्ष के समय थे. हाँ, 7th के आसपास थे, 7th सेंचुरी. दांडिन जो है, दांडिन बिल्कुल सही बात है. दांडिन जो है वो 7th 8th सेंचुरी के आसपास थे, और संस्कृत ग्रामेरियन भी थे दांडिन. और ये आप कह सकते हैं कि बहुत अच्छी उनकी राइटिंग्स हैं, बहुत सारे उनके वर्क्स हैं. उन्होंने दश कुमार चरित लिखा ही लिखा है. उनका एक और वर्क भी था मुझे जो याद आ रहा है, अवंती सुंदरी, वो भी उन्होंने लिखा था. और काव्य दर्श, ये सारे के सारे वर्क जो है वो दांडिन के हैं. तो पॉइंट यही है कि 7th 8th सेंचुरी में थे. और काव्य वर्ड ऑब्वियसली इज पोएट्री, तो काव्य दर्श जो है वो पोएट्री के ऊपर है. और भट्टी जो है, यहाँ पे एक भट्टी नाम भी है, भट्टी ने भट्टी काव्य लिखा था. तो रिटोरिक्स हैं, जैसे लिरिक्स, जैसे वेस्टर्न पोएट्री होती है वैसे इंडियन पोएट्री भी है. तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस होंगे, लॉन्ग कंपाउंड वर्ड्स होंगे. और उसके बाद जो है अलंकार, जैसे अतिशयोक्ति अलंकार होता है एक, अगर मैं बात करूं, वाह वाह आप जो है सोने से भी ज्यादा चमक रहे हैं, तो ये अतिशयोक्ति हो गई.
दश कुमार चरित जो है वो बताता है कि मतलब पावर, जैसे मैंने बोला एडमिनिस्ट्रेशन, उसकी वो बात करते हैं। तो ये सारी बातें आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से एक इम्पोर्टेंट जो हम रूल की बात करते हैं। लेकिन हम इनके जगह की बात करें तो आई बिलीव ही वाज फ्रॉम कांचीपुरम। ओके, ही वाज फ्रॉम कांचीपुरम, मतलब कांचीपुरम बेस था, और दैट्स हाउ दंडिन का नाम बहुत ही फेमस है इस चीज के कॉन्टेक्स्ट में। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉमन is the common element between very good question, Kailashnath temple at Ellora and Shore temple at Mahabalipuram. First of all, Ellora सर बी। at Kailashnath and Shore temple at Mahabalipuram, both are example of Nagar architecture. No, this is wrong. No, sir. Mahabalipuram is Solid example of rock. what? Mahabalipuram is example of Dravidian style of architecture. Both are carved of solid rocks. Yes, sir, true. Yes, sir. यस सर। No, no. Both are Gupta period temples. No. No, Wrong. sir. Rashtrakuta and Both were built under patronage of Pallava king. That is also no, sir. wrong. Wrong. Mamallapuram is under Pallava and Ellora is under Rashtrakuta. Rashtrakuta. Krishna first. Yeah, Krishna first. If I'm not wrong, please cross check. Krishna one. कैलाश नाथार, तो कैलाशनाथ टेम्पल, कैलाश नाथार भी बोल दिया, ठीक है। लिंगराज इज एट भुवनेश्वर। भुवनेश्वर। कंदरिया महादेव माउंट आबू, खजुराहो। ये आपका नगर आर्किटेक्चर है। दिलवाड़ा C2 से माउंट आबू, खजुराहो। हाँ बिल्कुल दिलवाड़ा C2 माउंट आबू। हाँ D3। दिलवाड़ा माउंट आबू, दिलवाड़ा के जैन मंदिर, 2 हाँ। मिनिस्टर्स थे, बहुत ही खूबसूरत सैंडस्टोन के अंदर, मार्बल के अंदर, एकदम अमेजिंगली कार्व्ड, ऐसा लगता है जैसे 3D प्रिंटिंग है। दिलवाड़ा के जैन मंदिर बहुत ही खूबसूरत अमेजिंग मास्टरपीस है वो, मार्बल और सैंडस्टोन आर्किटेक्चर के। जैन आइकोनोग्राफी अमेजिंगली वहां दिखाई गई है। फिर इसमें से आपको ये भी आइडिया होना चाहिए कि लिंगराज और कदरिया महादेव तो चलिए ठीक है, दे आर बोथ पोस्ट 10th सेंचुरी। फिर कैलाशनाथ टेम्पल कांचीपुरम ये इनसे पहले का है। तो इस तरह से आपको आज की डेट में रिवर्स भी आ जाते हैं, वो भी हमें पता होने चाहिए। चलिए नेक्स्ट, अष्टाध्यायी ऑफ पाणिनि, द महाभाष्य ऑफ पतंजलि एंड द कशिका वृत्ति ऑफ जयादित्य। अब कशिका वृत्ति ऑफ जयादित्य हमें नहीं पता है, तो इसीलिए ये आप अलग से याद कर लीजिए। और ये तीनों के तीनों प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रामर से बात करती है। ग्रामर। यस। करेक्ट। ग्रामर। कोई लोग इसको प्रिंसिपल्स ऑफ लिंग्विस्टिक्स में भी ले जा सकते हैं, बट देन इट इज ग्रामर। चलिए नेक्स्ट, विच ऑन द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट बृहदेश्वरा टेम्पल एट तंजावुर इज नॉट करेक्ट? स्प्लेंडेड एग्जांपल ऑफ चोला आर्किटेक्चर। मानसी अनम्यूट करके जल्दी बोलो, टाइम नहीं है। स्प्लेंडेड एग्जांपल ऑफ चोला आर्किटेक्चर है कि नहीं है नहीं है बृहदेश्वरा? तो किसका है फिर? सर, चालुक्य होना चाहिए। क्यों होना चाहिए चालुक्य? तंजावुर है भाई, और वो भी बृहदेश्वरा। चोला का एक एपिटोम है, चोला आर्किटेक्चर का पार्ट है ये। राजा ने बनाया, ग्रेनाइट में हाँ भी सर। बना, लेकिन ये विष्णु को तांजावुर में डेडिकेटेड बना नहीं है, शिवा। डेडिकेटेड टू हाँ। लॉर्ड शिवा। Yes. बस यही गलती है इसमें, बाकी सारे स्टेटमेंट ठीक है। किताब क्या करेगी, दिमाग चाहिए हमें साथ में। तो नहीं, चालुक्याज बृहदेश्वरा तक नहीं पहुंच पाए हैं, तंजावुर जगह आ गई। तंजावुर तो डीप तमिलनाडु का पार्ट हो गया। चिराउ डांस, वंडरफुल क्वेश्चन। चिराउ, चिराउ डांस कहाँ का है? मेघालय का नहीं है, सिक्किम का भी नहीं है, पुदुचेरी का भी नहीं है, मिजोरम का है। तो चिराउ डांस में होता है क्या है? चिराउ डांस का एक और नाम भी तो है, बताओ क्या नाम है? भाटिया? हाँ, सर आई डोंट नो। कमाल है यार। चिराउ डांस इतना खूबसूरत डांस है, ये ट्रेडिशनल डांस है। ये मतलब मिजोरम में परफॉर्म किया जाता है, और इसमें बैम्बू स्टिक्स नीचे रखे जाते हैं, हॉरिजॉन्टल, और वो सब ऐसे रखते हैं, ऐसे ऐसे करके, और उनको जोड़ते हैं, चिक चाक ऐसे करते हैं, उसमें से कूदते हैं लोग। चिराउ डांस इसलिए बहुत फेमस है। चिराउ डांस का ट्रेडिशनल नाम एक तरीके से आप कह लो कि वन ऑफ द ओल्डेस्ट डांसेस है, इसको बैम्बू डांस भी कहते हैं। अब तो याद आया होगा, या कभी देखा ही नहीं? देखा देखा। फिर यार, थिरुकुत्तु। अब थिरुकुत्तु, अब मैं नाम से ही अगर जाऊंगा, केरला नहीं लेके जाऊंगा मैं, तेलंगाना में लेके जाऊंगा मैं, और महाराष्ट्र भी नहीं लेके जाऊंगा। नाम ही एकदम तमिल वर्ड है, थिरुकुत्तु है। थिरुकुत्तु इज ऑल्सो एन काइंड ऑफ आर्ट फॉर्म। होता क्या है थिरुकुत्तु में, बताओ? स्ट्रीट थिएटर है थिरुकुत्तु। थिरुकुत्तु इज अ काइंड ऑफ स्ट्रीट थिएटर ऑफ तमिलनाडु, दैट्स व्हाट वी कैन से। थिएटिकल परफॉर्मेंस होगी। आज के डेट में तो आप सोशल मैसेजेस भी लेके चल सकते हो, और उसके बाद जो है आउटडोर में होगा, एक तरीके से कह सकते हैं, पार्क में हो सकता है, शॉपिंग सेंटर में हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है। जैसे हमारे यहाँ स्ट्रीट थिएटर होता है, वहां पे थिरुकुट्टू होता है, उसमें कैरेक्टर्स भी होते हैं। पहले जमाने में मैथोलॉजिकल होगा, आज के जमाने में जो है आप समझ लो, जो व्हाट आई शुड से, जो
वैल्यूज हमें देनी है, जो आइडियाज हम प्रमोट करना चाहते हैं, सोशल मैसेज देना चाहते हैं, वो सब हो सकता है. दैट्स हाउ इट इज, वी हैव टू थिंक, अदरवाइज देयर इज नो अदर वे टू रिमेंबर देम बिकॉज़ देयर आर सो मेनी. अंकिया नट, which of the following was the first अंकिया नट written by शंकर देवा. अब ये थोड़ा सा डीप क्वेश्चन हो गया. हाँ? आंचल तुम्हें कैसे पता ये चिन्ह यात्रा है? चिन्ह यात्रा. Sir, हेलो, this is I have not done. ये किसने किया है ये? Sir, this is in PDF of the question paper पहले से ही है that I ऐसा have ही है done. ऑरेंज में? हाँ जी सर, हाँ जी चलो सर. कोई नहीं. तो अंकिया नट, अब आप चेक करना, चिन्ह यात्रा हो सकता है, क्योंकि ये जो है आप कह सकते हो कि अंकिया नट आएगा यूपीएससी में अगर आने वाली बात होगी तो. अब चिन्ह या अब अगर हम स्टेट के लेवल के क्वेश्चन पे जाते हैं तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, नहीं तो भाई इतना डीप में आना थोड़ा मुश्किल है. लेकिन हाँ, एक ऑप्शन आ ही सकता है, उसमें कोई डाउट नहीं है. कोशिश है कि ना आए, लेकिन अब शंकर देवा का जो फर्स्ट लिटरेरी एक्सप्रेशन है उसको हम चिन्ह यात्रा कहते हैं. फाइनल वन ऑफ द फर्स्ट लिटरेरी एक्सप्रेशंस बाय लॉर्ड शंकर देवा जी, शंकर देवा महाप्रभु. जैसे आपके चैतन्य महाप्रभु हैं वैसे शंकर देव जी. विच लैंग्वेज वाज यूज्ड बाय शंकर देवा फॉर कंपोजिंग अंकिया नट? ब्रजावली. ओके, दिस वी नीड टू रिमेंबर. ब्रजावली, पाली प्राकृत अपभ्रंश नहीं है, ब्रजावली है. और जैसे आप देखिए, अब ये भी थोड़ा डीप क्वेश्चन है, द फॉलोइंग इज नॉट अ पोएटिक ट्रेडिशन, तो ठीक है. द कॉमिक सर ऑब्वियसली. हाँ जी. तो ये ब्रजावली है, ये ब्रज भाषा वही है जो नॉर्थ में नहीं, ब्रजवासी ब्रज, ये होती है? ब्रज नहीं है, ये असम से रिलेटेड है. ब्रजावली मतलब वहां के उससे वो है, ये हमारी नहीं है बेसिकली. मतलब आप हमारी का मतलब मेरा मथुरा से नहीं है, इसका मतलब. ब्रजावली जो है वैष्णवाइट कॉन्टेक्स्ट में यूज की जाएगी. एक आचरणा धर्म जो अपना है उनका, शंकर देवा जी का, उसके कॉन्टेक्स्ट में है ये ब्रिज नहीं है बेसिकली. ये विद्यापति जो मैथिली पोएट थे वो पॉपुलर करेंगे और धीरे धीरे उस तरफ चली जाएगी ये, और ईस्टर्न की तरफ. तो यहाँ पर जो नॉर्थ इंडिया में मथुरा के आसपास का ये वाला जो एरिया है, ये नहीं है. एक तरीके से मिक्सचर है वो. मिक्सचर किस चीज की है? ब्रजावली, मैथिली की और बंगला की, इसलिए उसको हम क्या कहते हैं? ब्रजावली. राधा और कृष्णा का जो सॉन्ग है ना, वो ब्रजावली से होगा. चलिए आगे. और ऑब्वियसली कॉमिक तो नहीं हो सकता ना, पोएटिक ट्रेडिशन. कॉमिक उस तरीके से नहीं हो सकता. एपिक, ऑकल्ट, ट्रेजिक तो हो गया, पर ठीक है. चलिए नेक्स्ट. Who among the following is the first Assamese translator of the Ramayana? Wow, बताइए. फर्स्ट असमीज ट्रांसलेटर ऑफ रामायण कौन बोलेगा? है मानसी? सर बाय नेम जाए तो इट शुड बी बी, मतलब आसमीज बोले तो माधव कंडाली थोड़ा आसमीज नेम लग रहा है. बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बोला. माधव कंडाली है, वैसे तो आनंद कंडाली भी है, लेकिन माधव कंडाली आपने बिल्कुल सही बोला. वाल्मीकि के रामायण को उन्होंने 14वीं शताब्दी यानी 14th सेंचुरी के आसपास, ही वाज द फर्स्ट वन हु डिड इट. ठीक है, चलिए नेक्स्ट. नेक्स्ट में हम आते हैं जब पंचतंत्रा बिलीव टू बी रिटन बाय, बताओ विष्णु मानसी. शर्मा. विष्णु शर्मा. वेरी इंपॉर्टेंट. लाल हरोबा, लाई हरोबा, वेरी इंपॉर्टेंट फेस्टिवल. लाई हरोबा, ये पीटी में आएगा, ऐसा आता है. यू मस्ट नो अबाउट इट. लाई हरोबा किसको पता है? लाई हरोबा कौशिक, यस सर, हाँ सर. मणिपुर आप है सर, बताइए. लाई हरोबा, हाँ पॉपुलर मणिपुर. फेस्ट. क्या होता है लाई हरोबा में, ये बताइए. तो मैती पीपल करते हैं लाई हरोबा को. लाई हरोबा इज अ फेस्टिवल विच इज डन बाय मैती पीपल. ट्रेडिशनल डीटीज जो होती हैं उनको आप इज्जत देते हो, आप उनको उनको विराजमान करते हो, और उसके बाद जो है आप भगवान के पूजन में, जैसे शुरू से ही जो हम बोलते हैं इंडस वैली टाइम से ही, वी वांट टू वर्शिप गॉड्स एंड वी वांट टू पुट आवर बेस्ट टू देम. दैट इज व्हाट डन. लाई हरोबा मतलब ही उसका ये है कि मैरी मेकिंग ऑफ गॉड्स. मैती में पीपल जो है वर्शिप करते हैं, और उसके बाद जो है डीटीज को, जैसे बहुत सारे देखते हो कि आप इंडिया में प्रोसेशन में लेके आते हैं, उसके बाद जो है उनकी पूजा अर्चना होती है. ऐसे ही यहाँ पर भी डीटीज को लेके आते हैं, फॉरेस्ट में ले जाके उनकी पूजा होती है, और गॉड्स को थैंक्स बोला जाता है कि आपने जो है यूनिवर्स को क्रिएट किया, आपने हमें मौका दिया, आपने सब चीजों का निर्माण किया. एनिमल हैं, प्लांट्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, सभी चीजें गॉड का ही एक ध्यान, गॉड का देन है, गॉड का ही पार्ट है. इसी तरह से आप समझ सकते हो. तो मैती सोसाइटी का बहुत इंटीग्रल पार्ट है. व्हेन वी सी सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजी में एग्जांपल आ जाएगा, एंथ्रोपोलॉजी में भी आ जाएगा, और जीएस में तो आप यूज कर ही सकते हो.
तो उसके बाद रिचुअलिस्टिक डांसेस भी इसके अंदर आते हैं, ये ऐसा सोच सकते हैं। श्रीमन शंकर देवा कला क्षेत्र, अब ये असम गवर्नमेंट का एक है कल्चर इंस्टीट्यूशन। अचीवमेंट होगा सर। हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट का कल्चरल अचीवमेंट तो नहीं होना चाहिए। हाँ सर, शंकर देवा, स्टेट हाँ गवर्नमेंट को, स्टेट Are you गवर्नमेंट sure? को। हाँ, स्टेट गवर्नमेंट का होना हाँ, चाहिए। आसाम से भाटिया, आपका रिलेटेड क्या है कहना सर है? तो। बिल्कुल। हाँ, ये भाई सर कल्चर ये सेंट, असम से, हाँ सर ये असम का ही है बिल्कुल असम कल्चरल। गवर्नमेंट का होना चाहिए। हाँ, कल्चरल अचीवमेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट होना चाहिए। असम अकॉर्ड का कॉन्सिक्वेंस तो हो नहीं सकता, और वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन भी नहीं है। गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट emphasize upon Indian material, ए Greek सर, style, Greek material, ए Indian सर, style, both Indian and Indian style, both neither Indian nor style. Wonderful question. मानसी, ए सर। The बोलो Indian जल्दी, material गांधारा and स्कूल ऑफ Greek आर्ट। style. Very good. Shriman Shankar Deva, in which year he was born? I'm not sure of. Please tell me. हाँ, 14 बोलिए, किस साल बॉर्न हुए थे? मुझे याद नहीं है। मानसी, सर, मिड भाटिया, ऑफ 14-15 सेंचुरी था सर। अब मिड में देखना, सेंचुरी तो 15th-16th सेंचुरी मुझे भी पता है, पर एग्जैक्ट साल मिड कैसे ऑफ 15 सेंचुरी मतलब 1450 70 60 के आसपास। हाँ, CC 1449। 1449। ओके, 1449 का मतलब हो गया मिड ऑफ कि 15 वो सेंचुरी। मुगल एम्पायर से पहले आ गए हैं, 1526 से पहले आ गए हैं, पोर्तुगीज से भी पहले हैं वो, है ना। यानी कि दिस टाइम पीरियड थोड़ा सा कबीर के आसपास, नहीं कबीर से थोड़ा पहले, ऐसा हम कह सकते हैं। नानक साहब जी, 1398 गुरु है नानक देव सर। जी थोड़ा पहले। हाँ कबीर 1398 है सर। हाँ, वही ना, थोड़ा सा पहले उससे, मतलब थोड़ा बाद में उसके, बीच गुरु का टाइम नानक हो पीरियड है ये। सकता है। गुरु नानक देव जी के साथ हो सकते हैं ये। हाँ सर, गुरु नानक है 1469। बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट, ये तो मुझे भी पढ़ने में नहीं आ रहा क्या लिखा हुआ है। द गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट इज ए कंट्रीब्यूशन ऑफ, अच्छा हाँ बोलो मानसी। गांधारा स्कूल ऑफ हर्षवर्धन, आर्ट इज कंट्रीब्यूशन ऑफ पुलकेशिन, हर्षवर्धन, कनिष्का। अशोका, पुलकेशिन टू और कनिष्का। मानसी, Sir, Kanishka. चलो वेरी गुड। ये कौन सा है भाई? दिस इज बगरुम्बा। बागनुंडा। हाँ, वेरी बगरुंडा, गुड क्वेश्चन, हाँ। वेरी गुड क्वेश्चन। हाँ, हाउ यू PAGRUMBA, बगरुम्बा, बताओ। बगरुम्बा डांस, गारो, बोडोज, मिशिंग्स, राहबाज। मानसी बोलो। बोडो, हाँ, बोडोस। बिल्कुल बोडोज का ट्रेडिशनल डांस है बगरुम्बा, और आप कह सकते हो इसको बटरफ्लाई डांस भी कहते हैं, बिकॉज इसके अंदर जो है बटरफ्लाई और बर्ड्स के ऐसे दिखाते हैं, टनाना टना, जैसे आप रिपब्लिक डे परेड में भी आपने बहुत बार देखा होगा। अगर उनके आप ध्यान से देखोगे तो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डांस ऑफ इंडिजिनस बोरो पीपल। चलिए नेक्स्ट, इकाबाना इज अ जापानीज आर्ट ऑफ, मानसी, पेपर आर्ट, ड्रेस डिजाइनिंग, मिनिएचर ट्री फार्मिंग, फ्लावर अरेंजमेंट। ये तो बता दो। So वहाँ पे ड्रेस डिजाइनिंग भी ज्यादा मतलब फेमस है, क्या और बात कर रही हो यार, हिंदुस्तान के सारे स्कूलों फ्लावर में, अरेंजमेंट्स हिंदुस्तान के सारे स्कूलों में इकाबाना आती है। क्या है इकाबाना? नहीं द सुना फ्लावर अरेंजमेंट। फ्लावर अरेंजमेंट है, बिल्कुल। अरेंजमेंट्स। फ्लावर अरेंजमेंट इतना फेमस है इकाबाना का, पूछो मत, हर स्कूल में होता था पहले तो। हाँ, और उसके प्रिंसिपल्स भी हैं। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डिड अभिज्ञान शकुंतलम, विच ऑफ द फॉलोइंग टू प्लेस डिड कालिदास रोट बिफोर अभिज्ञान शकुंतलम? विक्रम उर्वशी, मालविका अग्निमित्रम, स्वप्न वासवदत्ता, कादम्बरी। बताओ मानसी। सर इससे पहले वाला क्वेश्चन रह गया, क्वेश्चन नंबर 20 इसके नीचे जो। Which tribe of the Northeast celebrates the अगलमाका फेस्टिवल? दिस इज ऑल्सो वंडरफुल क्वेश्चन। बताओ भाई औशिक, अगलमाका फेस्टिवल। हाँ, so Agalmaka is also a very very गारो। important festival of Garo tribe. How do you know Garo and why your videos नहीं, off? Huh? नो सर, जस्ट गेस्ट। No, it's good you guess. If you are looking into something, then you are doomed to be vanished. Just try. We are not here for information collection.
So two plays before Malvika, 2 plays before Abhigyan Shakuntala. Mansi जल्दी बोलो जो कालिदास ने लिखे. Vikram Urushi, Malvika Agnimitra, Swapna Vasantha and Kadambari. Video should be on. So Kaushik. Malvika Agnimitam, ये पूछ रहा है which of the following plays did Kalidasa wrote पढ़ तो before लिया मैंने 3 बार यार. Sir, Malvika Agnimitam. हाँ. और 1 होगा सर, 1 and 2. 1 क्या है? सर ये ब्लर है. विक्रम उर्वशी. तो बिना ब्लर के कैसे पढ़ लिया फिर तूने? चलो आगे. Which of the following pair is not correctly matched? Megasthenes Indica, Ashwagosha, Buddhacharita, Panini, Mahabhashya, Vishakadatta, Mudra Rakshash. Which is wrong here? So first is correct. Ashwaghosh, Buddhacharita, Panini, Mahabhashya. Panini is wrong. अष्टधाई लिखे. Patanjali. It should be Patanjali Mahabhashya. Please move next. तो सारे क्वेश्चन ऐसे क्यों हैं? कोई बात नहीं, ऐसा भी होता है. The author of प्रहलाद चरिता. ये भी असमीज में होगा, आई एम श्योर. हरिवरा विप्र, हेम सरस्वती, दुर्गाबर कायस्था एंड प्रहलाद चरिता इन संस्कृत, इन असमीज होगा, आई एम श्योर. असमीज क्योंकि ये असमीज पेपर है. बताइए. हाँ, तो इसका आंसर होगा हेम सरस्वती, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. प्रहलाद चरित्र इज रिटन बाय हेम सरस्वती because हेम सरस्वती is one of the earliest known Assamese writers. Earliest known, one of the earliest known poetic work of in Assamese, I should say. Raja Harishchandra, an early Indian film, was produced by, very good question, Ashok Kumar, Satyajit Ray, Gurudutt, Dada Sahib Phalke. Mansi. तो सत्यजीत रे. सत्यजीत रे. ए और सी. राजा तो उसके हरिश्चंद्र पहले लिखा. है सर, तो बाद में आए थे, मतलब दादा साहब कौन फाल्के है? हो. दादा साहब उनके फाल्के होगा इसका. फेमस. उगाड़ी. उगाड़ी भाटिया. Ugadi is a popular festival of Mr. Bhatia. Achal. कर्नाटका. Karnataka. Karnataka, very true, Karnataka. Name the author of the famous book Cha Garam, the tea story. Cha Garam. हाँ, मानसी. चा गरम. देखो नाम ही सोचो कितना रिवोल्यूशनरी है. हम आज के समय में कहते हैं चाय वाला, चाय ये वो. चा गरम, बताओ किसने लिखा था ये और क्या था? मणिराम दीवान, हेमेंद्र प्रसाद बरुआ, अरूप कुमार दत्ता, नन ऑफ देम. तो आई विल गो फॉर अरूप कुमार दत्ता बिकॉज ये रिसेंट नाम लगता है मुझे. बताइए. चा गरम. हाँ, मनीराम दीवान होगा सर. तो हाँ, असम का पेपर है. देख लो भाई, हम पता तो जाएंगे अरूप कुमार दत्ता साहब के साथ. अरूप कुमार दत्ता साहब पर हमने लॉक लगा दिया, आप चेक कर लेना. चले नेक्स्ट. द कामाख्या टेम्पल was rebuilt by the Koch king. Very good question. The Kamakya temple was built by the Koch king. किसने बताया था? बताइए. कामाख्या टेम्पल. हाँ, कामाख्या टेम्पल नाम सुना है मानसी? हाँ जी सर, सुना है. इट इज देयर इन सुना है तो बताओ. असम. हाँ बिल्कुल. असम नहीं, गुवाहाटी बोलिए आप. हाँ जी. बताइए कौन से कोच किंग ने उसको वो किया था? कामाख्या टेम्पल. विश्व सिंघा, सर ए. रघुदेव, नारायण, प्राण नारायण. ए होना चाहिए हाँ? सर. विश्व सिंघा. विश्व सिंघा. वेरी गुड. विश्व सिंघा इज द राइट आंसर, आई बिलीव सो. फाउंडर ऑफ द कोच डायनेस्टी. उन्होंने वर्शिप साइट को रिवाइव किया था, उन्होंने आगे बढ़ाया. चलिए आगे. The king Shiv Singha entrusted Krishna Ram Bhattacharya in Shakta priest from Navdeep in West Bengal to manage the Kamakya temple. How do we know him more popularly? Krishna Shiv Singha entrusted Krishna Rama Bhattacharya, a Shakta Peeth from Navdeep in West Bengal, to manage the Kamakya temple.
अभी बहुत ही फेमस नाम है ये इनका, कृष्ण राम भट्टाचार्य जी का। कृष्णा भट्टाचार्य तो उनका फेमस नाम है, अदरवाइज प्यार से उनका नाम, या जैसे कि ये फेमस नाम होता है, वो कुछ और ही है। बताइए। हाँ, तो एक तरीके से आप कहिए कि कृष्ण जो दिखाना यार, कहाँ चला गया, हाँ ये रहा, जो कृष्ण राम भट्टाचार्य जी थे, वो एक तरीके से ही बहुत इंपॉर्टेंट उनका रोल है कृष्ण राम भट्टाचार्य जी का। और उन्होंने जो है पॉपुलराइज भी किया, उन्होंने मैनेज भी किया। पर्वतीय गोसाई पे टिक मारा गया है, तो आई बिलीव, मुझे भी यही नाम सही लगता है कि पर्वतीय गोसाई जी थे। और पर्वतीय गोसाई जी जो हैं वो, उन्होंने ये लगा लो कि चीज़ों को राइट अप्रोच से, हमारी कल्चरल वैल्यूज जो होनी चाहिए, हमारा जो सोशल सेटअप है, उसको उस तरीके से प्रमोट करने में उन्होंने बहुत मदद की। तो इसीलिए यही नाम सही होगा। चलिए नेक्स्ट। The Sun Temple at Konark was built by Narasimha Dev Varman I. To which dynasty did he belong to? Wonderful. Somdev Somavanshi dynasty, Imperial Ganga dynasty, Suryavanshi Gajapati dynasty, Bhoj dynasty. Ashik. Imperial Ganga. हाँ, Eastern Imperial Ganga Ganga, dynasty. ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी, इंपीरियल गंगा डायनेस्टी थी ये, उसी से आपके नरसिम्हा वर्मन वन थे। गजपति भी यहीं से थे, उड़ीसा से। और भोई followed the calendar based on Shaka era. True or false? बताइए जल्दी। इंडिपेंडेंस के समय पर हम शाका एरा कैलेंडर फॉलो कर रहे थे। False, sir. फॉल्स। देन ऑब्वियसली इंडिपेंडेंस के बाद हमने अडॉप्ट किया है, इसका डेट ही है प्रॉपर। 51, sir. भाटिया को याद है, 50. याद कर लो कौन सी डेट है, देख लो उसको। द नेशनल कैलेंडर कमेंस्ड ऑन चैत्र 1 शका 1879, correspond to 22nd March 1957 AD। सही है ये बात? हाँ हाँ, तो 79 days, 79 years पीछे रहता है तो। हाँ, जो चैत्र वंश का था वो कौन सा था, आपको हाँ सर, याद है? सही है सर। ट्रू होगा हाँ, सर। बिल्कुल ट्रू होना चाहिए। सर रट लो शाका इसको तो, जो 79 years पीछे रहता है जो, बिल्कुल। तो फिर माइनस करेंगे तो आ सकते हैं। 22nd आ March गया। 1957। चलिए नेक्स्ट। So So that's all. wonderful, we have covered all the questions. Thank you very much, and I'm sure you're gonna take up this learnings further. You will take out some notes, and you will obviously taking up to the next level, and thereby making success of your all hard work. Thank you very much. Wishing you all the best, and get back to us if you want to get success.